ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है मंडे के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह तीन भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले चर्चा करेंगे बड़ी खबरों की जो एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए थी। ये पूरा हफ्ता बड़ी खबरों से भरा हुआ था। कल आपने देखा बड़ी तेजी आई ग्लोबल मार्केट में। रीजन क्या था? खबर थी। अब एक लास्ट बड़ी खबर आएगी थर्सडे को, यानी निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन। जब पास आएगा तब बताऊंगा, अभी बता के आपको परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद ट्रेड टेकअवे की बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी की टेक्निकल ऑप्शन चेन मिला के स्ट्रक्चर किस टाइप का है, कोई नई बात अभी से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ नया नहीं है। अच्छा, ये चीज पता है तो स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं आई है। लेवल्स को एडजस्ट करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बताएंगे। तो आइए सीधे चर्चा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, कल मैंने चर्चा की थी कि कल यूएस में 14 सितंबर को 6 बजे यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा आएगा। वो डेटा अच्छा आया है और उसके बाद आपको देखने को मिला था कि डाउ 1% की तेजी दिखा रहा था। एनीवेज, उसकी वजह से हम लोग भी मूव किए हैं। बट अगर मैं इस डेटा की डिटेल में जाना, भले ही ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ के आया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये डेटा इकोनॉमिकली देखा जाए उतना अच्छा है। बात अलग है कि बाजार ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है, बट उतना अच्छा ये डेटा निकल के नहीं आया। देखो हुआ क्या है, यूएस की रिटेल सेल्स काफी बढ़ के आई है। मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स थे ना, उनका मानना था कि इतना बढ़ के आएगा, उससे भी ज्यादा बढ़ के आया है। तो आप कहोगे अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि लगता है अर्थव्यवस्था मजबूत है, ग्लोबल अर्थव्यवस्था। अब ग्लोबल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारे कई सारे सेक्टर ऐसे हैं ना जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। आईटी सेक्टर का पैसा कहां से आता है? मेटल में काफी ज्यादा पैसा एक्सपोर्ट से आता है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, तो उनके लिए अच्छी चीज है। बट ये डेटा की गहराई में जाओगे ना, तो ये डेटा एक्चुअली में उतना अच्छा नहीं है, भले ही यूएस के मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है। क्योंकि अगर आप डिटेल में देखोगे, ये डेटा बढ़ के आया है क्रूड की प्राइसेस बढ़ने की वजह से। रिटेल सेल्स, रिटेल खरीदारी का आंकड़ा जो बड़ा आ रहा है ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि यार क्रूड के प्राइसेस, तेल के प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप देख रहे हो ना, ब्रेंट क्रूड 93 पे चढ़ रहा है, तो उसका भी कुछ इंपैक्ट है। मेरे ख्याल से वो बाजार ने डिस्काउंट नहीं किया है। अगर उसको करता तो इतनी बड़ी तेजी नहीं आती। दूसरी बात है, हाँ, स्टॉक मार्केट बढ़ के आया, लेकिन उसके साथ बॉन्ड मार्केट को ये चीज पसंद नहीं आई है। बॉन्ड मार्केट कहता है कि ये न्यूज तो निगेटिव है। क्यों? डॉलर इंडेक्स 104.80 पे 105 के आसपास आ चुकी है, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.3 के ऊपर के स्तरों पर है। मतलब इसके ऊपर निकल जाती है 4.35 के, तो ब्रेकआउट की तरफ बढ़ेगी। ये काफी ज्यादा है। तो बॉन्ड मार्केट सिंपल चीज कहता है कि ये जो डेटा है ना, उस पे स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है, लेकिन ये डेटा इतना पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, इस हिसाब से भारतीय स्टॉक मार्केट में जो आज आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, डाउ लगभग 1% की तेजी किया है, निफ्टी ने सिर्फ आधे % की तेजी किया है। मैं कहता हूं हमारे बाजार ज्यादा सेंसिबल थे इस डेटा के बेसिस पे, जिस पे ग्लोबल मार्केट भागे हैं, इतना पॉजिटिव नहीं है और हमारे मार्केट ने सही रिएक्शन दिया है। तो हमने अंडर परफॉर्मेंस की है, सही की है, बिल्कुल सही चीज है ये। एनीवेज, ट्रेड टेक अवे में निफ्टी 20,200 की तरफ है, जो कि आप कहोगे उतना मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है, बट वन ऑफ द लास्ट रेजिस्टेंस बची हुई है। ये टेक्निकली ऑप्शन जो इन दोनों पे रेजिस्टेंस निकल के आती है थोड़ी बहुत, और इसके बाद तो कहां तक जाएगा नो बडी नोस। ऑल टाइम हाई पे आप वैसे भी हो। बैंक निफ्टी की बात करोगे, शानदार क्लोजिंग मिली है। मैं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग से काफी ज्यादा खुश हूं। 46,230 पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। कल मैंने एक चीज चर्चा की थी कि बैंक निफ्टी अगर 46,100 के ऊपर कहीं भी क्लोज हो जाता है तो बड़ा मजा आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको हाईएस्ट डेली क्लोजिंग और इसके साथ वीकली बेसिस पे भी हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई बनाने के लिए रेडी हो रहा है। इनफैक्ट क्लोजिंग बेसिस पे तो बना ही लिया है, अब इंट्राडे बनाना बचा हुआ है बस। एफआईआई डीआई का डेटा हमेशा की तरह अपडेट कर दूंगा। कल का डेटा यहाँ पे ऐसे अपडेट कर दिया था। डेटा बेहद ही छोटा था, कुछ ज्यादा चर्चा करने को थी नहीं, फिर से मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगा। बट इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता है कि एफआईआई इंडेक्स में अभी भी पॉजिटिव है। आपके लिए मैं ये डेटा हमेशा की तरह
ग्राफिकल फॉर्मेट में बना देता हूं। और एफआईआई की अगर आप पोजीशनिंग देखोगे फ्यूचर्स में, तो ये पोजीशन काफी ज्यादा पॉजिटिव होके, मैं आपको एक बार अपडेट कर देता हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट 59,000 पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। जब तक इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती ना, तब तक आपकी इंडेक्स ऊपर के लेवल पे मेंटेन रहेगी। कोई भी गिरावट बाय ऑन डिप्स के जैसे काम करेगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इसको हम लोग लगातार ट्रैक कर भी रहे हैं। समरी में निफ्टी पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन पॉजिटिव है, एफआईडीआई डेटा अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी टेक्निकल पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव है। निफ्टी की ऑप्शन चेन मैं कहूंगा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, क्योंकि आप एक रेजिस्टेंस के आसपास हो, बस वो छोटी सी बात है। तो आइए चलते हैं डिटेल में। निफ्टी के कैंडल स्टिक पे ध्यान दोगे तो आज एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। अगेन मैं इसको कल की कैंडल और परसों की कैंडल के साथ जोड़ के देखूंगा। परसों की कैंडल एक बुलिश पियर्सिंग फॉर्मेशन था, उसके बाद एक डोजी बनी, कल भी एक डोजी बनी थी। देखो डोजी आप जानते हो एक तरह से कंफ्यूज्ड कैंडल होती है। डोजी की कंफर्मेशन के लिए आपको इसकी एक फॉलो अप कैंडल देखने का जरूरी है। जरूरी नहीं है कि ये रिवर्सल कैंडल हो, ये कंटिन्यूएशन कैंडल भी हो सकती है। ये जब तक नेक्स्ट कैंडल ना बने तब तक इसके बारे में कुछ कहना सही नहीं होता है डोजी के बारे में। एनीवेज आज की डोजी आप देखोगे तो अच्छे वॉल्यूम पे फॉर्म हुई है। टेक्निकली आपको पता है कि ये चैनल को मैंने जब से एडजस्ट किया है काफी अच्छा काम कर रहा है ये चैनल। मैंने निफ्टी की जो रीसेंट बुलिश मूवमेंट हुई है ना, उसकी दोनों बॉटम और दोनों टॉप को जोड़ के एक चैनल बनाई थी। ये चैनल की मिड आप देखोगे लगातार ऐसा रेजिस्टेंस ऑपरेट कर रही है। इसकी मिडिल इस समय ऑलमोस्ट 20,200 के आसपास है, जो कि आज की टॉप है ना 20,225 के आसपास। वही एज आर रेजिस्टेंस अब आपके काम करेगी टेक्निकली। अच्छा टेक्निकली काम करेगी, अगर इसी चीज को आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो सेम चीज है। एक बार वीकली क्लोजिंग है तो वीकली भी फॉर्मेशन देख लेंगे। वीकली फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा एक शानदार बुलिश फॉर्मेशन हुआ है और ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुके हो। इससे बढ़िया कभी क्लोजिंग मिली नहीं है, कुछ कहने का नहीं है, काफी मजबूत है। मंथली इंटरेस्टिंग अभी भी। मंथली में आप देखोगे पिछली बार एक आपकी यहां पर ये बेरिश एनगल्फिंग नहीं है। लगातार मुझे लोग बोल रहे हैं कि ये बेरिश एनगल्फिंग है, ये बेरिश पियर्सिंग है। आपको जूम इन करके देखना होगा, ये बेरिश एनगल्फिंग नहीं है। जूम इन करके देखोगे इसकी बॉटम के नीचे क्लोज नहीं हुई है, ये बेरिश पियर्सिंग है। बेरिश पियर्सिंग बेरिश एनगल्फिंग में फर्क क्या है? ये बेरिश एनगल्फिंग की छोटी बहन होती है, उतनी मजबूत नहीं होती है जितनी बेरिश एनगल्फिंग होती है। और अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट आप निकल रहे हो, उसको निगेट करने का प्रयास करो। बट मेरी एक कहानी बिल्कुल सिंपल है। आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो? मंथली टाइम फ्रेम पे, है ना? अगर आप एक उदाहरण लो, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे मान लो एनालिसिस करता हूं, कहता हूं बुलिश हूं, क्या इसका यह मतलब है कि कल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक भी रेड कैंडल नहीं बनेगी? आप कहोगे नहीं भाई, इंट्राडे में तो रेड कैंडल बनी सकती है, डेली में तुम बुलिश हो ना। यार सेम चीज है ना। आप जब मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो मंथली टाइम फ्रेम पे डेली मूवमेंट आपके किसी भी साइड आ सकते हैं। अभी महीना खत्म नहीं हुआ है, मंथली फॉर्मेशन अभी भी बन रही है। किसी भी कैंडल को पूरी तरह बनने से पहले जज नहीं करना चाहिए। यह चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से और काफी पैसा गवा के सीखी है। लेकिन अभी 15 ही दिन हुआ है यार, ये महीने पे ये कैंडल खत्म नहीं हुई है। कौन गारंटी दे सकता है ये जो हरी कैंडल है कल को इस तरह से एक शूटिंग स्टार में कन्वर्ट ना हो? क्या गारंटी दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, क्योंकि बाजार में अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो रहती है। तो अभी से इस कैंडल को जज करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। ये हाँ, यहां पे आपके बेरिश पियर्सिंग का फॉर्मेशन हुआ था, ये इसको निगेट कर रही है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 15 दिन में जज नहीं करना चाहिए। आज तारीख क्या है? सिर्फ 15 सितंबर है, महीना खत्म नहीं हुआ है। ये कैंडल पूरी बनी नहीं है, ये इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है, तो इसको टाइम दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। बट हाँ, शॉर्टर टाइम फ्रेम में अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे तो रोज वाली कहानी है, सीमित दायरे में था लेकिन बुलिश साइड पे एक्शन था। आइए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन मैं कहूंगा बुलिश है। जरा सा सबसे पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली अच्छी सपोर्ट है ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट है, S1 लिख देता हूं 20,100 पे। यहां पे देखोगे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 74 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। और यहां पे आज लगभग 33 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े भी हैं। हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट वैसे आज 20,200 पे जुड़े हैं, जो कि 39 है। आप कहोगे ओ माय गॉड, बुल्स कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि बुल्स
कि क्या होती है, बुल्स थोड़ा सा भी डिप आती है ना तो अपनी पोजीशन छोड़ के भाग जाते हैं। तो बुल्स का कॉन्फिडेंस पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। बट एनीवेज आप ऑलमोस्ट 20,200 पे चलो। लेकिन इसके नीचे जो सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है वो 19,950 से 20,000 की है। इसको S2 और स्टार लगा देता हूं। यहां पे आता है तो बुल्स की डेफिनेटली एंट्री हो जाएगी। ये सबसे मजबूत सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस, एक मात्र रेजिस्टेंस बच रही है 20,200 से लेके 20,225 की, मान लो जो आज की टॉप है उसी के आसपास ये R1 है और यही सबसे मजबूत सपोर्ट है। आई मीन रेजिस्टेंस है। यहां पे आप देखोगे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है और हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट जुड़े भी हैं। इसके ऊपर निकल जाता है कुछ नहीं, दिमाग लगाएंगे ही नहीं, जहां तक जा रहा है जाने देंगे, ट्रेल करते रहना अपनी। अच्छा, बुल्स की इतने कॉन्फिडेंस पर मैं भरोसा इसलिए भी नहीं करता क्योंकि पुट कॉल रेशियो थोड़ी सी हायर साइड पे है, 1.33 है इस समय। ओवरबॉट तो नहीं है, लेकिन अगर बड़ी कैप अप हो जाती है तो ये ओवरबॉट की तरफ चली जाएगी। फिर हमेशा की तरह जैसे इस पूरे बुल रन 19,400 से हो रही है, कहानी क्या है, हाई पुट कॉल रेशियो पे ट्रेड करते हैं। दिन के दौरान हाई पुट कॉल रेशियो रहता है, खुलते मजबूत है, वहां पे भी पुट कॉल रेशियो हाई रहता है, लेकिन दिन के दौरान एक डिप आती है जो आपको एंट्री का मौका देती है। तो ये पुट कॉल रेशियो हाई है, इसकी वजह से जो डिप आएगी उसको एंटर करने के लिए यूज करनी है। बिल्कुल सिंपल है। तो बाय ऑन डिप्स। एडवांस डिक्लाइन की बात करोगे, निफ्टी 500 में, मिड कैप स्मॉल कैप में कोई समस्या नहीं है। आज तो बैलेंस एक्शन था, एक शेयर जो बढ़ रहा था उसके सामने एक शेयर गिर रहा था, एकदम बैलेंस मामला था। निफ्टी 50 में भी देखोगे तो मामला थोड़ा सा बुलिश साइड पर है। यहाँ पे 32 शेयर पॉजिटिव थे और 18 शेयर नेगेटिव थे। वॉलिटिलिटी इंडेक्स एक्सपायरी खत्म होने के बाद आज भी वॉलिटिलिटी इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट आई है। इसमें लगभग 3.5% से अधिक गिरावट आई है, 10.9 पर है, मतलब बहुत लो है यार। ये चीज वॉलिटिलिटी इंडेक्स और आपकी पुट कॉल रेशियो, और अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखते हो तो RSI 76 के आसपास चली है निफ्टी के। ये तीनों इंडिकेटर्स कहते हैं कि अगर एक डिप मिल जाए तो बेटर रहेगा, ताकि हम लोग अच्छे से कंफर्टेबिलिटी के साथ एंटर कर सकें। या ये तीनों इंडिकेटर में आप ऐसा भी कह सकते हो कि कह रहे हैं कि यार डिप आनी चाहिए एक थोड़ी बहुत, क्योंकि ओवर हीटेड है थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा ओवर हीटेड है। तो बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी डिप आ जाए, एक बार आपको एंट्री का मौका दे दे तो ये मच बेटर होगी, जो मिल भी सकती है। आइए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में देखोगे तो अगेन एक डोजी बनी है, तो कहानी वही है। इसमें भी कहानी देखोगे, यहां पे बुलिश पियर्सिंग की जगह यहां पे बुलिश एंगल्फिंग है, तो ये ज्यादा अच्छा पैटर्न था। फिर दो डोजी फॉर्म हो रही है, अच्छे वॉल्यूम पे फॉर्म हुई है। बैंक निफ्टी की कहानी मैंने आपको बताई दी है। आज डेली बेसिस पे आपको हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है, और अगर आप वीकली बेसिस पे भी देखोगे तो आज वीकली भी हाईएस्ट क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी अब रेडी हो रहा है अपने इंट्राडे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं 46,370 से 46,400 की तरफ है। यहां पे अब बैंक निफ्टी को आनी चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन आओगे तो अगेन बुलिश साइड पर है। सबसे पहले सपोर्ट कोई सरप्राइज होगा नहीं, 46,000 के आसपास हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, S1 है, और ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे बढ़िया सपोर्ट है ये। यहां पे देखोगे 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। ऊपर रेजिस्टेंस, यार एक छोटी सी रेजिस्टेंस 46,300 के आसपास है जो आज की टॉप है। तो ये R1 है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, लेकिन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लगभग 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका 46,500 R2 है, यहीं पर स्टार लगा देता हूं। यहाँ पे 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और लगभग 14.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े हैं। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट 1 के आसपास है, तो यहाँ पे वो निफ्टी वाली ज्यादा समस्या नहीं है। यहाँ पे उतनी बड़ी डिप तो नहीं आनी चाहिए। एडवांस डिक्लाइन की बात करेंगे तो 8 शेयर ऊपर थे और सिर्फ 4 शेयर नीचे थे। और आज अगर आप सरकारी बैंकों की बात करोगे तो इन लाइन थे, ना आउट परफॉर्म कर रहे थे ना अंडर परफॉर्म कर रहे थे, 0.5% बढ़ के आए हैं। तो सीधे स्ट्रेटजी की चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रेटजी में कोई बदलाव है? कोई बदलाव नहीं है। बाय ऑन डिप्स है, डिप्स मिल जाएगी तो मच बेटर है। कौन से 3 कारण है जिसकी वजह से डिप आ सकती है? थोड़ी सी आपकी पीसीआर हायर साइड है, ओवर बॉट अभी नहीं है, थोड़ी सी हायर साइड है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी हैवी है और वॉलिटिलिटी इंडेक्स काफी नीचे है, तो एक छोटी सी डिप एंट्री का मौका आपको देगी। जब एंट्री का मौका देगी तो उसको यूटिलाइज करना है। तो आपका जनरल सवाल होगा कहां पे यूटिलाइज करूं? तो निफ्टी के सारे सपोर्ट,
सबसे पहली सपोर्ट निफ्टी की 20,125 से लेके 20,100 है। अच्छी मजबूत सपोर्ट है। इसको तोड़ना है तो ग्लोबल को नेगेटिव होना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अगर ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो कहीं ना कहीं 20,050 से 19,975 बेस्ट एंट्री के लेवल है। यहां पे मुझे लगता है बुल्स की जरूर एंट्री हो जाएगी। यहां पे अगर आप तेजी की पोजीशन एंटर करते हो तो छोटी सी पास में स्टॉप लॉस 19,940 की प्रॉपर निकल के आती है टेक्निकली। बाकी अपनी आप रिस्क के हिसाब से भी बना सकते हो, पर ये प्रॉपर टेक्निकली निकल के आती है। अच्छे लेवल है। ऊपर रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस बची है 20,200 की। इसके ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जहां आपको निफ्टी ले जाए वहां की यात्रा करते रहो, आसमान की तरफ बढ़ते रहो। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली सपोर्ट 46,000 के आसपास है। ये कहां से निकल के आती है? ऑप्शन चेन के हिसाब से। लेकिन आपने ध्यान दिया ऑप्शन चेन में यहां पे स्टार नहीं लगाया मैंने। जो सबसे बेहतरीन लेवल है एंट्री करने के लिए बैंक निफ्टी में, वो 45,800 से 45,650 की तरफ है। ये सबसे मजबूत है। यहां पे स्टार लगाए, यहां पे आती है तो एंटर जरूर बुल्स की एंट्री होगी। ऊपर रेजिस्टेंस, एक छोटी सी रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में आपने देखा 46,300 की है। उसके ऊपर 46,500 की है। एक बार 46,500 ब्रेक हो जाता है तब कोई सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नजर में नहीं है। तब आपने सारे डेली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, इनफैक्ट इंट्राडे, सारे आपने हाईएस्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी भी आजाद पंछी बन जाएगा और कहां तक जाएगा वी डोंट नो। तो इसकी ट्रेल करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो। टेक केयर।